आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। नगर निगम में आए बाद भी विकास ठप, निवासियों ने खुद संभाला मोर्चा। नीति खंड 2 में गठित हुई RWA। एक समय घनी आबादी वाला पॉश रिहायशी इलाका माने जाने वाला इंदिरापुरम आज मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। क्षेत्र के नगर निगम में हस्तांतरण के बाद विकास कार्यों की गति थम सी गई है, जिससे निवासी निराश और परेशान हैं। इंदिरापुरम के विभिन्न खंडों में रहने वाले लोग सफाई, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। कचरा ढेर लगना, टूटी सड़कें और अंधेरों में डूबी इलाके आम बात हो गई है। नगर निगम की उदासीनता के चलते निवासियों को खुद ही इन जिम्मेदारियों को निभाना पड़ रहा है, चाहे प्राइवेट सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हो या निजी सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था। इन समस्याओं से तंग आकर अब निवासियों ने संगठित होकर कदम उठाया है। नीति खंड 2 के निवासियों ने सभी मुद्दों से निपटने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि RWA का गठन कर लिया है। इस नए RWA का उद्देश्य क्षेत्र की समस्याओं को एकजुट होकर हल करना, नगर निगम पर दबाव बनाना और स्थानीय स्तर पर सुविधाओं को बेहतर बनाना है। निवासियों का कहना है कि नगर निगम में आने के बाद उम्मीद थी कि विकास कार्यों में तेजी आएगी, लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। कई सोसाइटीज में लोग खुद ही मेंटेनेंस फंड से सफाई और सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे में RWA जैसे संगठन निवासियों की आवाज को मजबूत बनाते हैं और प्रशासन को जवाबदेह ठहराने में मदद करते हैं। नीति खंड 2 की इस पहल से अन्य खंडों के निवासियों को भी प्रेरणा मिल रही है। उम्मीद है कि ये कदम इंदिरापुरम के समग्र विकास की दिशा में एक नई शुरुआत साबित होगा। ये हिंदुस्तान की बेस्ट गली है, ये हमें पता नहीं, करेक्ट? तो कितने लोगों को लगता है कि ये हमारी बेस्ट गली है और इसका एनवायरमेंट जो है और बेस्ट हम बना सकते हैं। नई सोसाइटी की शुरुआत होगी आज से, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैनेजमेंट कमेटी मेंबर टू काइंडली प्लीज सीट। गेट लगवाने में हमें प्रशासन की मदद मिल जाएगी तो ठीक है, और अगर नहीं मिलेगी, अगर कुछ लोग चाहते हैं कि भाई ये गेट ना लगे, तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि एक ये सामाजिक काम है सुरक्षा के लिए। यहाँ 100 फैमिलीज रह रही हैं, तो रास्ते में यहाँ गाड़ियाँ आती हैं, बच्चे खेलते हैं, तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है, इसलिए यहाँ गेट लगाना बहुत जरूरी है। बाकी पूरी कोशिश करेंगे। RWA के लिए सबसे सुरक्षित चीज होती है सिक्योरिटी गार्ड और गेट, क्या व्यवस्था भी है? हम इस नई RWA के थ्रू सबसे पहले अपने दोनों साइड में बैरिकेटिंग कर या तो बैरिकेटिंग करके गार्ड को नाइट ड्यूटी पे बैठाएंगे, यही तय हुआ है अभी। उसके पश्चात हम इसमें बैरिकेटिंग को हटा के वहाँ बैरियर लगवाने की का प्रोसीजर है। बैरियर लग जाएगा और दोनों तरफ जो है गार्ड हमारा नाइट ड्यूटी पे रहेगा। दोनों गेटों पे गार्ड। इनिशिएटिव से हम सभी एक साथ जुड़े और आज एक हमारे RWA का एक सुनहरा अवसर है, दिन है। हमारी RWA रजिस्टर्ड हो गई है और हमारी टीम में बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं काम करने को। मैनेजमेंट कमेटी भी बनी है, हमने वर्किंग कमेटी बनाया है। माइक्रो लेवल पे काम करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग कमेटी का गठन किया है और ये सारी कमेटियां बहुत ही सुनिश्चित तरीके से करेगी और एक मॉडर्न RWA का पेश करते हुए हम लोग एक विशाल पेश करेंगे। पुलिस चौकी नजदीक होने के बाद भी RWA का गठन करना कितना हमारा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे लेन पे पुलिस चौकी होने के बावजूद भी हम लोग असुरक्षित फील कर रहे थे। अभी हाल में ही 2 गाड़ियां चोरी हो गई। हमारे घर की भी एंट्री एग्जिट कोई कंट्रोल नहीं था और हम लोगों ने लंबे समय से अपनी सुरक्षा को अपने कंधों पर ही ले रखा था। हम लोगों का प्रयास जारी रहा, लेकिन संगठित नहीं होने के कारण कई बाधा आ रही थी और हम लोगों के अथक प्रयास के कारण इस प्रयास एक्चुअली ये हमारी RWA को मुख्य कारण ये था कि हमारी गली में पिछले कुछ महीनों में कुछ गाड़ियां चोरी हुई, सिक्योरिटी का कंसर्न पैदा हो गया था, मेंटेनेंस का कंसर्न भी था और इसको एक ऑर्गेनाइज शेप देने के लिए हमने नीति खंड 2 RWA का गठन किया
और ये हमारी सेकंड जनरल बॉडी मीटिंग थी, जिसमें आज हमने वर्किंग कमेटी फाइनल की है और एक फुल फ्लेज तौर पे काम करना हम शुरू कर देंगे, ताकि लोगों को सिक्योर महसूस हो, सेफ महसूस हो और गली साफ सुथरी रहे और एक अच्छा एनवायरनमेंट महसूस हो। तो कितने परिवार हैं? परिवार लगभग 90 या 100 के आसपास के परिवार होंगे, टोटल 100 फैमिलीज हैं एंड दैट्स इट। इंदिरा पर अपना आरडब्ल्यू तो बहुत सारी है, आपको क्या लगता है? यस, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया है और आरडब्ल्यू कुछ ऐसा करेगी कि जहाँ पे फिजिकल क्लीनलीनेस और हाइजीन तो दिखाई दे, साथ में एक मेंटल हार्मोनी और लविंग हार्मोनी, एक सोशल हार्मोनी भी आपको क्रिएट होती दिखाई देगी, जहाँ पे हर एक इंसान, हर एक फैमिली अपने आप को सेफ, सिक्योर और पीसफुल महसूस करे। आज एक आरडब्ल्यू का गठन हुआ है, क्यों करा गया, क्या है इसका कारण, कितने लोग इसमें आपने ऐड करे? आरडब्ल्यू को गठन करने में मेरी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसका इनिशिएटिव मैंने लिया और मेरा साथ दिया गौरव जी ने, मेरा साथ दिया अंकित बंसल जी ने, मेरा साथ दिया विपिन जी ने, राहुल जी ने और जैन साहब ने। ये 5 लोगों के साथ के हमने इस कमेटी का गठन किया और फिर हमारा साथ दिया गोपाल प्रसाद जी ने। हम दोनों ने मिल के इस आरडब्ल्यू को आगे ले जाने के लिए फिर पूरा काम किया। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, हमारे प्रेसिडेंट जो हैं सिलेक्ट हो चुके हैं। मिस्टर ईश्वर चंद जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी मिस्टर मनदीप हैं, ट्रेजरर मिस्टर प्रवीण हैं। तीनों ही पढ़े लिखे, अच्छे, वेल एजुकेटेड फैमिली से हैं, वेल बैकग्राउंड से हैं और मैं एज ए चीफ एडवाइज़र नियुक्त हुआ हूँ और हमारे वकील साहब सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो भी चीफ एडवाइज़र नियुक्त हुए हैं। हम एडवाइज़र का काम जो है वो सिर्फ मार्गदर्शन करना है, मॉनिटर करना है और जब कभी भी कोई प्रेसिडेंट की सीट या सेक्रेटरी की सीट या ट्रेजरर की सीट जब कभी भी कोई भी चेंज होगी तो हम एज ए एडवाइज़र पूरे पब्लिक के साथ मिलके उस प्रक्रिया को पूरा करवाने में पूरा सहयोग देंगे। थैंक यू सो मच।